नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, यूनिट 9 का जो अपना टॉपिक छूट गया है, ईमेल और इंटरनेट छूट गया था। बाकी 2-2.5 घंटे का अपन ने मैराथन का वीडियो डाला है, वो देख लीजिएगा। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है ई गवर्नेंस, उसके भी लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ जो होंगे वो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। उसका भी एक वीडियो डाल देंगे, तो यूनिट 10 कहीं किसी और की बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप कर लोगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज भाई स्टार्ट कर लेते, क्या होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये अपना चैनल का नाम है, आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये अपना नंबर है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने का कोई पैसा नहीं लगता है। टेलीग्राम अगर सर्च नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप टेली के आपने यूज़र आईडी दे दी है, इस टाइप से सर्च करो इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये यूज़र आईडी से आप लोग आराम से सर्च कर सकते हैं अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 100 MCQ देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। अपन ने कहीं पर इंटरनेट, कहीं ईमेल और कहीं मिक्स क्वेश्चन करके रखे, ताकि आप लोगों ने कहीं से पढ़ा होगा तो आपको भाई ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आराम से आप लोग देख पाएंगे इसको। पहला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तो अपने को इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अपन ने बना के रखे, पूरे इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश वाले को फ़ायदा हो जाएगा उससे। और हिंदी में तो अपन समझा ही रहे आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, मतलब HTTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आप लोगों ने तो वैसे भी देख चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक आपको पता है कि वेब ब्राउजर नहीं है, यह आपको डॉक्यूमेंट बनाने की सर्विस देता है, ठीक है। एप्लीकेशन हो जाएगा ये एक प्रकार का। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नीचे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका गलत मत करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है आपको बताना है, बताइए इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं SMTP प्रोटोकॉल ईमेल के लिए। फाइल के लिए अपन करेंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP आपको पता है कि ये अपना इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर, तो DNS का फुल फॉर्म बताना है आपको यहाँ पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि व्हाट डज IP स्टैंड फॉर, IP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपको पता है इसका राइट आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं नीचे, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इसमें सर्च इंजन कौन सा नहीं है भाई, बताइए। याहू, गूगल, बिंग और स्काइप, तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। आपको पता है स्काइप एक वीडियो कॉल की सर्विसेज है। ये वीडियो कॉल आप पता है कि भाई जो लोग पहले के यूज़र थे ना, वो लोग स्काइप का यूज़ करते थे, ठीक है। तो बिंग, गूगल और याहू ये सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या होता है भाई, बताओ। ऑप्शन देख लो यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिंग अनऑथोराइज एक्सेस। तो अनऑथोराइज जो एक्सेस होती है उसको रोकता है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ अ कुकीज़ इन टर्म ऑफ वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग में कुकी का मतलब क्या है पूछा जा रहा है। यहाँ से आपको ऑप्शन बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अ पीस ऑफ डाटा स्टोर ऑन अ यूज़र ब्राउज़र। तो यूज़र के ब्राउज़र पे एक ऐसा डाटा स्टोर किया जाता है जो कि आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पे कोई किसी प्रकार की कोई ड्रेस सर्च कर ली, ठीक है। तो ड्रेस से संबंधित किसी भी प्रकार का जो डाटा होगा वो उसको कैप्चर कर लेंगे, और फिर इनकेस आप कहीं पर कुछ फिर से फ्लिपकार्ट को खोलते हैं तो वो वही चीज़ फिर से दिखाता है आपको, तो वही कुकीज़ है ये, ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र पे भी यही सुविधा प्राप्त होती है आपको। नेक्स्ट है इसकी विच वन ऑफ दीज इज़ अ वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन, तो आपको वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन बताना है, इसमें से कौन सा वैलिड है। .com डॉज, ये आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताएंगे अपन। .com हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईमेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पर कि व्हाट डज द एक्रोनिम IMAP, इसका फुल फॉर्म बताना है IMAP का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड ईमेल क्लाइंट, तो इसमें से कौन सा भाई सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ईमेल क्लाइंट है, बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, ठीक है। तो बाकी तो वैसे भी ईमेल से संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू डाउनलोड ईमेल टू योर लोकल डिवाइस, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है भाई,
ईमेल को डाउनलोड करने के लिए लोकल डिवाइस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा POP3 जो अपन ने ऊपर भी ऑप्शन देखा था, इसका यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, आप अपने ईमेल को डाउनलोड करते हैं अपने लोकल डिवाइस में, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज CC इन ईमेल। ईमेल में CC का फुल फॉर्म क्या पता है, तो ईजी आपको कार्बन कॉपी। इसी की तरह आपको पता है CC और BCC होता है, तो BCC से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो BCC का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। तो कार्बन कॉपी वो होता है जिससे कि मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ तो आपके पास भी एक पहुँचे, तो आपको भी दिख जाए कि भाई मैंने आपको ईमेल भेजा है। लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है वो अब मैं कितने लोगों को भेज रहा हूँ, कितने सारे लोगों को जा रहा हूँ, ये सबको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, मतलब एक कॉपी की मल्टीपल लोगों के पास कॉपी पहुँचे और किसी को भी पता ना चले कि किसको किसको भेजी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता दो जल्दी से। तो आपको यहाँ पे CC और BCC में डिफरेंस बताना है, ठीक है। बताओ। तो राइट आंसर देख लेते हैं कि भाई क्या है। CC जो होता है रेसिपिएंट आर विजिबल, इसमें जो रेसिपिएंट होता है वो विजिबल होता है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में वो सब हिडन होता है। मैंने अभी वही जो समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर। SMTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य क्यों लगाया जाता है उसको, तो राइट आंसर क्या होगा, टू सेंड अ फाइल विद द ईमेल। तो आपको पता है अटैचमेंट में अपन फाइल लगाते, फोटो लगाते, तो उस हिसाब से अपन उसको अटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डज एन ईमेल सिग्नेचर टिपिकली इंक्लूड। तो ईमेल की जो सिग्नेचर होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूड होती है उसमें। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे इंटरनेट ISP होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। तो इस पर से बताना है आपको। तो यहाँ ईजी है, Gmail आपको पता है कि ये सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ फिशिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल। ईमेल के संबंध में आपको बताना है कि फिशिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख गया, आप क्या बताएं। तो ये हो जाएगा फ्रॉड एक्ट है, फ्रॉड अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको चुराने का एक तरीका है, एक प्रकार का अटेम्प्ट है फिशिंग, ठीक है। ईमेल के माध्यम से किया जाता है। ये क्वेश्चन MPPSC का फेवरेट है और इसी प्रकार से आप इंग्लिश में दे सकते हैं। देखो ICT का जो भी है ना, वो हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, आप लोग इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि हिंदी में ऐसे शब्द लिख देता है कि आपके समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो NCERT पढ़ना है, NCERT से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, और NCERT के बाद और कोई बुक अगर फॉलो कर सकते हैं तो परीक्षा मंथन है, ठीक है। परीक्षा मंथन आप देखो MPPSC के हिसाब से नहीं निकालता, लेकिन उसमें ICT, इंटरनेट, ईमेल और इस टाइप की जो चीज़ है, जितना उसमें सिलेबस कवर होता है उससे करो। बाकी चीज़ अपना किससे करो, अपने IGNOU से कर लो या फिर अपना NCERT से कर लो, ठीक है। बाकी बुक वाले जो छापते हैं वहाँ से अक्सर कुछ क्वेश्चन सीमित ही आते हैं। मिक्स द इंटरनेट और ईमेल के क्वेश्चन संबंधित मिक्स कर दिया अपन ने यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन का एग्जाम्पल आपको बताना है, यहाँ पर देख लो अच्छे से। अब यहाँ पे तगड़े क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, तो ये क्वेश्चन अक्सर लोगों से गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा .gov। ये है टॉप लेवल डोमेन का एग्जाम्पल, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। विच पोर्ट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर HTTPS। के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता है, बता दो इसमें से। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 443 यूज़ किया जाता है HTTPS के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू रिफ्रेश अ पेज। वेब पेज के रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कॉम्बिनेशन की यूज़ की जाती है। तो ये हो जाएगा Ctrl+R फॉर रिफ्रेश। तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं आप। व्हाट इज़ स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ईजी है। जंक और अनवांटेड ईमेल, मतलब बहुत सारे ईमेल की भरमार हो जाए, बमबारी हो जाए, बम्बार्डमेंट ऑफ ईमेल, उसको स्पैम ईमेल बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो इसमें से ईमेल एड्रेस का कौन सा पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे बताना है आपको। देखो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए बढ़िया तरीके से भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नए हैं आप लोग तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड / ईमेल में यूज़ नहीं होता। बाकी डोमेन नेम होगा, आपको पता है, यूज़र नेम होगा, और @ सिंबल तो होगा ही। उसके बाद ये आपको पता है कि .com लगाते हैं अपन, या फिर outlook.com, इस टाइप की चीज़ें आती रहती हैं। नेक्स्ट है कि आगे देखते हैं, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। FTP का फुल फॉर्म मैंने बता दिया था, तो ये इजी पड़ेगा आपको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र का फंक्शन क्या है भाई बताओ। तो वेब ब्राउज़र क्या काम करता है,
ये करता है टू स्टोर एंड सर्व वेब पेजेस, आपको वेब पेजेस की सुविधा प्रदान करता है। मान लीजिए कुछ सर्च किया आपने तो आपके सामने एक वेब पेज खुल के आता है, ठीक है। तो वेब सर्वर में वेब पेजेस होते हैं बहुत सारे, उसके माध्यम से प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और वेब पेजेस कहाँ होंगे, वेबसाइट में होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ईमेल प्रोटोकॉल। तो पॉपुलर ईमेल प्रोटोकॉल का नाम बताना है आपको यहाँ पर। तो POP3 एक पॉपुलर ईमेल प्रोटोकॉल है, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जो वेबसाइट है उसको यूनिकली तरीके से फाइंड आउट करने के लिए इसमें से किसका यूज़ किया जाएगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना IP एड्रेस के माध्यम से ही आप किसी वेबसाइट को पता कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट है। व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रिफर टू इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जो बैंडविड्थ शब्द है उसका क्या मतलब है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर, कि डाटा ट्रांसफर की गति कितनी है उसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड HTTP मेथड। तो इसमें बताना है कि HTTP की वैलिड मेथड कौन सी नहीं है इसमें से। तो ये हो जाएगा फेच एक वैलिड मेथड नहीं है HTTP की, बाकी सभी हो जाएगा पुट होगा, पोस्ट होगा, गेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन असाइन IP एड्रेस। इसमें से IP एड्रेस देने वाली कौन सी संस्था है जो IP एड्रेस देती है। तो ये इजी क्वेश्चन है, जो जनरली सभी को पता होना चाहिए। ICANN देता है। W3 कंसोर्टियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और MPPSC ने पूछा था, ठीक। और ये क्वेश्चन में कई बार अपने जितने भी वीडियोस है जो लोग फॉलो करते हैं अपने टेस्ट सीरीज़, वहाँ कई बार बता चुका था मैं, ठीक है। तो जो इग्नोर करेगा टेस्ट सीरीज़ को भाई उसी का नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है। जितने काम की चीज़ डालती सब काम की चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है, मजाक के लिए तो डाल नहीं रहे हैं, हमारा भी समझ आ रहा है उसमें। व्हाट इज़ एन ईमेल हेडर। तो ईमेल हेडर क्या है इसमें से बताना, ईमेल हेडर में क्या शामिल होता है बताओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेटा डाटा कंटेनिंग सेंडर, रेसिपिएंट एंड टाइम डिटेल। तो उसमें सेंडर की डिटेल होती है, रेसिपिएंट की डिटेल होती है, टाइम डिटेल होती है, ठीक है, ईमेल के हेडर में। नेक्स्ट है इसके कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन VPN का पर्पस क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, तो इसमें से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रिप्ट इंटरनेट ट्रैफिक फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। आपको पता है इसमें से बहुत सारे लड़के लोग जो VPN यूज़ करते हैं, कुछ वेबसाइट यूज़ करने के लिए, कुछ लोग गेम खेलने के लिए, अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए, ठीक है। तो VPN एक सुविधा प्रदान करता है, आपका जो कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर VPN में यूज़ करता हूँ कोई VPN है अपना एप्लीकेशन के माध्यम से, तो VPN जो होगा वो अपने को जो, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट इंडिया में बैन है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ अपने किसी फॉरेन वेबसाइट को यहाँ पर, और भी मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है, एकमात्र पर्पज़ से यूज़ नहीं किया जाता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल एटिकेट गाइडलाइन। तो ईमेल की एटिकेट गाइडलाइन में इसमें से क्या शामिल नहीं है पूछा गया है, तो क्या नहीं होता, यूज़ एब्रीवेशन फ्रीली। तो ये इसमें शामिल नहीं होगा एटिकेट में, ईमेल एटिकेट में बाकी सभी शामिल होगा। जैसे कि भाई अवॉइड ऑल कैप्स, यूज़ एब्रीवेशन फ्रीली है तो नहीं होगा भाई। यूज़ अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, अवॉइड ऑल कैप्स और यूज़ क्लियर सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना क्वेश्चन कि व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र का प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी उद्देश्य क्या है वेब ब्राउज़र का। तो राइट आंसर होगा टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले वेब पेजेस को दिखलाना ही इसका प्राइमरी पर्पस है वेब ब्राउज़र का, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग का एग्जाम्पल बताना है आपको। फिशिंग अभी मैंने समझाया तो क्वेश्चन गलत मत करना आप लोग, ठीक है। अभी बताओ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ फेक ईमेल आस्किंग फॉर योर बैंक डिटेल। तो एक ऐसा इस प्रकार का ईमेल होता है जो आपकी क्या मांगता है, वो बैंक डिटेल मांगता है। तो इस प्रकार के फेक मैसेज से, ईमेल से आप तो दूर रहे कि भाई 1 करोड़ रुपए जीत गए, लॉटरी जीत गए, कार जीत गए, ड्रेस जीत गए, इस टाइप की चीज़ों से दूर रहा करो, ठीक है। लालची ना बने, ठीक है। नहीं तो बुद्ध भगवान से अपन ने क्या सीख लिया, इतना अपन ने सिलेबस में जुड़ा हुआ है, अगर अपन लालच नहीं छोड़ेंगे तो क्या मतलब का अपन सिलेबस। विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ DNS का प्राइमरी फंक्शन पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस। तो क्या करता है ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है DNS डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द टर्म वेब पेज केस मीन। वेब पेज केस का मतलब पूछा जा रहा है कि क्या है। इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको चारों, यहाँ देख लो और बताओ, फिर देख लो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेम्प्रोरी स्टोर्ड वेब पेज डाटा फॉर फास्टर लोडिंग। तो ये क्या करता है कि टेम्प्रेरी स्टोर करता है किसको, वेब पेज को, किसके लिए, जो डाटा है उसको फास्टर लोडिंग के लिए, ठीक है। तो वेब पेज कैश का फुल फॉर्म आपको मतलब यहाँ पे डिटेल मैंने बता दी, आपको नहीं पता होगा तो
ठीक है, यहाँ पे आप इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग उसके साथ क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट लगा लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है इसके बाद कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वेब पेजेस। बड़ा करते हैं थोड़ा। हाँ बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब पेज की एक्सटेंशन फाइल का नाम क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा HTML हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द URL का कौन सा पार्ट है जो बताता है प्रोटोकॉल के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा HTTP। ये इसी के माध्यम से आपको प्रोटोकॉल के बारे में पता चलता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई व्हाट डज द रिप्लाई ऑल फीचर इन ईमेल डू, क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन देख लो, सेंडर रिप्लाई ओनली टू द सेंडर। फिर आगे 3 ऑप्शन देख लो, तो डी तो होगा नहीं आपको। ठीक है, ये तो आपको समझ में ही आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंड्स अ रिप्लाई टू द सेंडर एंड ऑल रेसिपिएंट। जितने भी आपके रेसिपिएंट है सबको सेंड करता है। ठीक है, रिप्लाई भेजता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि विच वन ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड बेस्ड ईमेल, तो बताना है इसमें से कि कौन सा है एग्जाम्पल क्लाउड बेस्ड ईमेल का। बताओ, क्लाउड आधारित ईमेल सर्विस। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ BNC अर्थात जीमेल और याहू मेल। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ NISP। अभी तो मैंने बता दिया, अब क्या इसका राइट आंसर बताओगे आप लोग, आराम से बताते हो। टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस पर, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या प्रोवाइड कराएगा, इंटरनेट एक्सेस ही प्रोवाइड ना कराएगा। OSI मॉडल डस ईमेल वर्क ऑन, तो ये पूछ रहा है कि विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में आपको पता है 7 लेयर है, तो उसमें से कौन सी लेयर है जो कि ईमेल से संबंधित है आपको बताना है। तो बताओ इसमें से कौन सी लेयर हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, OSI मॉडल 7 लेयर है, 7 लेयर का नाम पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर तो 4 दे दी कि नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, है ना, प्रेजेंटेशन लेयर, इस टाइप की 7 लेयर। नेक्स्ट है इसके बाद कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज ऑफ फॉर मोस्ट ईमेल प्रोवाइडर। तो आपको पता है कि भाई ईमेल के माध्यम से मैं अटैचमेंट भेज सकता हूँ, लेकिन उसका मैक्सिमम साइज क्या है, तो इसका आपको पता होना चाहिए 25 MB है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं भेज पाओगे आप लोग। नेक्स्ट है कि व्हाट डज स्पैम फिल्टर डू इन ईमेल सर्विस। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है अब। ठीक है, तो क्या करेगा ईमेल सर्विस में स्पैम फिल्टर, स्पैम को फिल्टर करेगा। इसमें क्या है, फिल्टर अनवांटेड एंड जंक ईमेल। ठीक है, तो ये भी समझा था, तो उस हिसाब से निकाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर वेबसाइट। वेबसाइट के लिए सिक्योर कौन सा प्रोटोकॉल है इसमें, जो इसमें लास्ट में क्या लगा हो, सिक्योर लगा हो। तो सिक्योर लास्ट में क्या HTTPS में लगा हुआ है। ठीक है, उसका मतलब ही है वो है। व्हाट इज़ द कैप्चा यूज फॉर, कैप्चा क्या यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन देखो। तो राइट आंसर इसका यहाँ दिख गया आपको, टू डिटेक्ट बोर्ड्स एंड ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट। क्या होता है कि जो बोर्ड्स होते हैं ना, वो ये कैप्चा को रीड नहीं कर पाते, अलग अलग प्रकार के कैप्चा होता है, उसको ये बोर्ड रीड नहीं कर सकता। अन्यथा जो बोर्ड हो गया ना, आधा काम तो वही निपटा देंगे आपका। ठीक है, तो बोर्ड के यूज़ मतलब उसको अपने को रोकने के लिए कैप्चा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन और बोट में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कैप्चा का यूज़ किया जाता है, ये आप समझ सकते हो। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कंपोज अ न्यू ईमेल इन मोस्ट ईमेल क्लाइंट। तो ये बताओ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, Ctrl+N फॉर न्यू हो जाएगा। तो ये से अपन इसको याद रख सकते हैं। ये चैनल का नाम है अपना। ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ लिंक पे आप टैप करेंगे तो पहुंच जाएंगे, और टेलीग्राम के लिंक पे भी ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर टैप करेंगे तो टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो इस नंबर का आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, अगले 50 क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है अपने इंपॉर्टेंट। व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर। तो WWW का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ईजी है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप लेवल डोमेन। तो इसका राइट आंसर अभी आप मैंने बताया था .org। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मॉडेम इन इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी में मॉडेम का क्या यूज़ किया, क्यों यूज़ होता है भाई, क्या कारण के लिए यूज़ किया जाता है मॉडेम को, तो ये बताओ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में यूज़ करता है, फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो मॉडेम का काम अक्सर ये है, इसका फुल फॉर्म ही है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। MO मतलब मॉड्यूलेशन, DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, ध्यान रखना, इसको यूज़ किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द ईमेल इज डिस्प्लेस टू द रेसिपेंट फर्स्ट। तो इसमें से कौन सा ईमेल का पार्ट है जो सबसे पहले रेसिपेंट को दिखता है। तो ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट की लाइन दिखती है उसको सबसे पहले, इसलिए सब्जेक्ट लाइन डाली जाती है, और ये हेडर में आता है आपका। ठीक, नेक्स्ट है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। तो कौन सा ही प्रोटोकॉल के यूज़ करेगा, सिक्योरली यूज़ करेगा, वो तो राइट आंसर हो जाएगा SFTP। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लगा लो आप लोग अच्छे से, ये देखो। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राउटर। राउटर का फंक्शन क्या है, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। ये हो जाएगा डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। तो क्या करता है, दिशा निर्देशित करता है इंटरनेट ट्रैफिक को, ठीक है, बिटवीन डिवाइसेस के मध्य राउटर का काम। व्हाट डज द टर्म हाइपरलिंक मीन। हाइपरलिंक का मतलब पूछा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा अ लिंक टू अनदर वेब पेज फाइल। मतलब कहने का मतलब ये अभी जो यहाँ पे मैंने ऊपर लिंक दी है वो हाइपरलिंक ही है एक प्रकार का। तो एक प्रकार की लिंक होती है जो जहाँ पे टैप करो तो अगला टैप खुल जाता है, ठीक है। एक टैप जो आप खुला होता है उसमें कोई लिंक होगी ब्लू कलर में, तो उसके ऊपर टैप करोगे तो अगले वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट। तो इनबॉक्स का फंक्शन क्या है ईमेल में, तो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो कि स्टोर रिसीव ईमेल। तो जो भी मैं जैसे मैंने आपको ईमेल भेज दिया तो वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, स्टोर करेगा उसको। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल अटैचमेंट फॉर्मेट। तो एग्जाम्पल बताना है ईमेल अटैचमेंट फॉर्मेट का। docx, office, jpg, pdf और ऑल द ऑफ द अबोव। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। ये सभी इसके अपना जो ईमेल अटैचमेंट है उसका फॉर्मेट हो सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं। docx का मतलब यही हुआ, jpg का मतलब हुआ कि भाई फोटो जोड़ सकते हो, pdf का मतलब तो pdf से पता चल ही रहा है आपको। व्हाट डज कंट्रोल प्लस इंटर डू इन मोस्ट ईमेल क्लाइंट। तो क्या करता है कंट्रोल प्लस इंटर दबाओ अपन तो ईमेल में, तो राइट आंसर हो जाएगा सेंड द ईमेल। अपन क्या करेगा, ये ईमेल भेज देगा। व्हाट डज द ट्रेस फोल्डर इन ईमेल कंटेन। तो ट्रेस फोल्डर में क्या होता है ईमेल में, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, क्योंकि ट्रेस क्या, ट्रेस नाम से पता चल रहा है आपको। तो ये हो जाएगा डिलीटेड जो ईमेल्स होते हैं वो ट्रेस फोल्डर में चले जाते हैं ईमेल में। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेब कुकीज़। वेब कुकीज़ का पर्पज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देर अभी मैंने बताया था आपको, तो उसी से मिलता जुलता है। ट्रैक्स यूज़र एक्टिविटी ऑन अ वेबसाइट। तो यूज़र की वेब एक्टिविटी देखी जाती है, क्या कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़े गैदर करते हैं। उस हिसाब से आपको फिर एड पे देते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको मतलब सुविधा प्रदान करते हैं कि भाई एक्सेस टाइम को कम कर देते हुए, ये मान के चलो। विच टाइप ऑफ ईमेल अकाउंट इज़ टिपिकली फ्री। इसमें से फ्री कौन सा है बताना ईमेल अकाउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट लाइक जीमेल। तो ये सब फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। का मतलब क्या है टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, या टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दो स्तरीय ऑथेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड टू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर लॉगिन। मतलब कि मान लो लॉगिन अगर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो एक ही तरीका है कि भाई मैंने लॉगिन का पासवर्ड डाला और आईडी, मतलब आईडी डाली और पासवर्ड डाला, ये हो गया लॉगिन। दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं पासवर्ड डालूँ, मतलब लॉगिन आईडी डालूँ, पासवर्ड डालूँ, फिर थंबनेल लगा दूँ, फिर ये हो जाएगा अपना सेकंड स्टेप ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है। ये तरीका है इसका। विच की शॉर्टकट इज़ कॉमनली यूज टू रिप्लाई टू एन ईमेल। तो ईमेल को आप लोग को रिप्लाई करना है तो शॉर्टकट की आपको पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करेंगे उस पर। व्हाट इज़ द ड्राफ्ट इन ईमेल। ड्राफ्ट ईमेल में ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है तो सबको पता है, वैसे यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, दूसरा तीसरा देखो, राइट आंसर हो जाएगा एन ईमेल सेव्ड बट नॉट सेंड। तो ड्राफ्ट का मतलब ये हो गया मैंने ईमेल बना के रखा है लेकिन उसको मैंने सेंड नहीं किया है, और उसको मैं बैक मारूंगा ना तो वो क्या चला जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा। फिर भविष्य में आप कभी भेजना चाहते हैं उसको तो वो भेज भी सकते हैं, डिलीट नहीं होता वो। व्हाट डज द टर्म ब्रॉडबैंड रिफर टू। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को ब्रॉडबैंड बोला जाता है। आपको पता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं ना अपन, तो उसी से संबंधित है ये, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलती है आपको बढ़िया सी। विच वन ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल का फंक्शन पूछा रहा है तो क्या हो जाएगा, फायरवॉल क्या करेगा, ये करेगा ब्लॉक्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क। जो अनवांटेड अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाएगी वो नेटवर्क से आने से रोकेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक करेगा, मतलब फालतू की गतिविधियों को, किसी प्रकार का वायरस हो सकता है उसको रोकेगा, और ये अपना जो सिस्टम है नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करेगा। व्हाट डज द टर्म नेटिकेट मीन। नेटिकेट का मतलब पूछा रहा है तो नेटिकेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसको दो फॉर्म में तोड़ लो, संधि विच्छेद कर लो। आप सर बोलेंगे इंग्लिश में भी संधि विच्छेद, भैया साम दाम दंड भेद का यूज़ करो। आप लोगों को क्वेश्चन सही करना है, आप लोगों को किस तरीके से कर रहे हैं कोई नहीं पूछने आता है। राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्लस एथिकेट। तो नेट से हो जाएगा इंटरनेट और केट से हो जाएगा एटिकेट। तो ETI हटा दिया था और यहाँ से इंटर हटा दिया था तो नेटिकेट हो जाएगा, समझ में? हाँ, ठीक है। तो इंटरनेट से संबंधित नैतिक नियम कहने का मतलब ये हो जाएगा। विच ईमेल फोल्डर कंटेंस मैसेज दैट आर ऑटोमेटिकली ब्लॉक एज जंक। तो कौन सा यूज़ करता है उसमें, जो है इसका राइट आंसर होगा स्पैम, ठीक है। स्पैम का यूज़ होता है, ये जो अपने अनवांटेड और इस टाइप की जो चीज़ें आती रहती है, जंक का ईमेल आता है, वो कहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसको, स्पैम की तरह से, ठीक है। तो ये जंक टाइप के जो ईमेल आते हैं, अनवांटेड ईमेल आते हैं, वो सब स्पैम में चले जाते हैं।
व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर इन वेब सिक्योरिटी में SSL का मतलब पूछा रहा, तो क्या हो जाएगा सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सेंट फोल्डर इन एन ईमेल। तो सेंट फोल्डर का मतलब क्या है ईमेल में, तो ये आपको इजी है, स्टोर सेंट ईमेल। तो ये अपना जो सेंड मैंने कर दिया आपको ईमेल, तो वो कहाँ पर रहेगा, सेंट वाले बॉक्स में रहेगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ द मॉलवेयर लॉक्स यूज़र आउट ऑफ द सिस्टम एंड डिमांड्स पेमेंट। इसमें से किस प्रकार का मॉलवेयर है जो आपको क्या करता है कि आपके सिस्टम को लॉक कर देगा, यूज़र की जो एक्टिविटीज़ को लॉक कर देगा और डिमांड करेगा पैसा देने के लिए, पैसा पैसा। तो ये कौन हो जाएगा, रैंसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन। तो राइट आंसर है रैंसमवेयर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, रैंसमवेयर तो आपको पता है कि एक वायरस का अटैक भी हुआ था। व्हाट इज़ अ VPN प्राइमरी यूज। तो VPN का अपना ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिंग डाटा। तो VPN का यूज़ इसके लिए भी किया जाता है। अभी मैंने इसके पहले बताया था कि आप किसी प्रकार की वेबसाइट जो इंडिया में बैन है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे टिकटॉक आपको यूज़ करना है, टिकटॉक, तो टिकटॉक कैसे यूज़ करेंगे, VPN लगा लो और टिकटॉक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन, ये तो रिपीट हो गया, फायरफॉक्स है, सर्च इंजन नहीं है भैया, ठीक है। गूगल फायरफॉक्स है, क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या कि भाई व्हाट डज द एक्रोनिम IoT स्टैंड फॉर। IoT का फुल फॉर्म पूछा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, इजी है तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द रिफ्रेश बटन डू इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में रिफ्रेश बटन क्या काम करती है, तो ये हो जाएगा रिलोड द करंट पेज। जो करंट पेज है उसको रिलोड अपन करते हैं ना, हाँ, तो वही है इसका। विच टाइप ऑफ फिल्टर आर कॉमनली सेंट एज ईमेल अटैचमेंट। तो इसमें से बताना है कि कौन सी फाइल भेजते हैं अपन ईमेल अटैचमेंट में, तो बताओ इसमें से कौन सी जगह, ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो फाइल, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ BCC फील्ड इन ईमेल। तो अभी मैंने समझा दी था इसी का, यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो क्या करता है कि अलाउ सेंडिंग कॉपीज विदाउट रेसिपेंट होइंग। तो रेसिपेंट होता है उनको पता नहीं चलता है, फिर भी अपन कॉपी भेज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के रेसिपेंट होते हैं ना, मतलब मान लो 50 लोग को मैंने भेजा, तो 50 लोग को तो जा रहा है, पर इंडिविजुअल जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है, जैसे एक वाले को दूसरे वाले को नहीं पता चल रहा कि इसको भी भेजा, मुझको भेजा। व्हाट इज़ द फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल क्या होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, एन ईमेल डिजाइन टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फिशिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जितना तरीका हो सकता है उतने तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपनी तरफ से बढ़िया तरीके से। आप, हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कीजिए, ठीक है। वीडियो को बढ़िया से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। विच प्रोटोकॉल एंश्योर सिक्योर डाटा ट्रांसफर ओवर द वेब। तो कौन सा यूज़ किया जाता है इसमें, तो आपको पता है, ईजी है, ठीक है। HTTPS का यूज़ किया जाता है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कि व्हाट डज Ctrl+U टिपिकली डू इन ईमेल क्लाइंट। तो आपको पता है कि Ctrl+U का यूज़ क्यों किया जाता है ईमेल में, तो ये अंडरलाइन सेलेक्टेड आई टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होता है ना उसके नीचे ये जैसे अब मैंने लाइन खींची है, अंडरलाइन करने के लिए यूज़ किया जाएगा इसको। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ईमेल अकाउंट। तो इसमें से ईमेल अकाउंट का टाइप कौन सा नहीं है, इसमें से आपको बताना है। SMTP नहीं हो जाएगा, वो एक प्रोटोकॉल है ईमेल का, ठीक है, ये अकाउंट नहीं है। तो IMAP हो गया, POP हो गया, POP बोल लो, POP बोल लो, वेबमेल हो गया, ये ईमेल अकाउंट है। बाकी ये SMTP एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। विच की कॉम्बिनेशन ओपन्स द फाइंड फंक्शन इन अ ब्राउजर। तो देख लिया आप लोगों ने, अब Ctrl+F हो जाएगा। व्हाट इज़ एन ISP रोल। ISP का रोल क्या है, तो मैंने अभी समझाया, और फिर उसकी का हो जाएगा प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट। व्हाट डज इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड का यूज़ क्यों किया जाता है, लड़कों को बहुत अच्छे से पता है, तो इसका राइट आंसर बता दो, वही हो जाएगा ब्राउज विदाउट सेविंग हिस्ट्री और कुकीज़। तो आप जो भी सर्च कर रहे हैं एक इनकॉग्निटो में करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपकी जो हिस्ट्री होगी वो हिस्ट्री सेव ही नहीं होगी, ठीक है। और ना ही कुकीज़ में भी नहीं जाएगा। कुकीज़ में कैसे जाएगा, मान लो कि कुकीज़ क्या होता है अभी तो समझाया मैंने, कुछ सर्च करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको शो करेगा कि भाई इसने ये सर्च किया था, ठीक है, तो उसको सेव कर लेता है। तो ये इनकॉग्निटो में ये सब यूज़ होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेविंग अ वेब पेज। तो बताओ शॉर्टकट की का यूज़ सेविंग वेब पेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, लेकिन फिर मैंने आपके लिए बना दिया कि बाय चांस पूछ ले, तो बाय चांस पूछ लेगा किस में, ये व्यापम टाइप का जो भी पेपर होता है उसके पर्सपेक्टिव से मैंने इस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए शॉर्टकट की वाले। बाकी MPPSC वाले तो अपने जो एज यूजुअल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है वो सब पूछी जाती है। तो शॉर्टकट की बताना है सेविंग करने के लिए वेब पेज को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+S। व्हाट इज़ अ डोमेन नेम। क्या है डोमेन नेम बताओ, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका द यूनिक नेम ऑफ वेबसाइट। तो वेबसाइट का जो यूनिक नेम है उसको डोमेन नेम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द टर्म इंक्रिप्शन रिफर्स टू। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब होता है सिक्योरिंग डाटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू रीडेबल
अनरीडेबल फॉर्मेट। तो मैंने बताया कि एनक्रिप्शन ये ऑलरेडी अपने नोट्स में से आया था और मैंने इसको भी डिस्कस किया था। तो ये अपना 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, 22 या 23 का क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। तो क्या काम करता है, सिक्योर करता है डाटा को बाय कन्वर्टिंग करके इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट। तो क्या करता है, इंक्रिप्ट कर देता है अपना जो भी डाटा है उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में, ताकि कोई और ना उसको पढ़ पाए। और डिक्रिप्शन हो जाएगा अगर वो जो अपन ने कूट लेखन किया है, जो डिकोड किया है, मतलब एनकोड किया है जो डाटा, उसको डिकोड करने के लिए अपन डिक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। व्हाट डज Ctrl+P डू इन मोस्ट वेब ब्राउजर। तो Ctrl+P का यूज़ क्यों किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ओपन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉल, सॉरी देख लिया आंसर तुम लोगों ने, बहुत तेज हो रहा है। विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ एन ईमेल क्लाइंट। तो क्या फंक्शन है इसका, ये तो सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, तो अच्छा है, ईजी भी देखा तुम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज URL कंपोज ऑफ। URL किस किस से बनकर बना होता है बताओ। तो ये हो जाएगा प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ से मिलकर बना होता है, ठीक है। डोमेन नेम, पाथ और प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है URL। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र। तो ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र बताना है कि ईजिली अवेलेबल है, फ्री, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्पैम फिल्टर। बताओ प्राइमरी पर्पज, ये तो आपको अभी में बताती है, तो छोड़ो। टू ब्लॉक अनवांटेड और जंक ईमेल। रिपीट हो गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल डोमेन। तो वैलिड नहीं है, तो बताओ, फाइंड आउट करो जल्दी से। चलो थोड़ा सा समय ले लो क्योंकि थोड़ा सा टफ है और पढ़ना भी पड़ेगा क्वेश्चन को आपको इसको से। वैलिड कौन सा नहीं है ईमेल डोमेन। तो राइट आंसर हो जाएगा internet.doc, ये वैलिड नहीं है, बाकी सभी हो जाएगा yahoo.in, gmail.com, है ना, और hotmail.net, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर एन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का मैक्सिमम कैरेक्टर क्या है, कि मतलब अनाप शनाप कुछ भी लिख रहे हैं ना अपन, जैसे वो धूम पिक्चर में बुलाया था, वो नाम बताता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो पोट्टी श्री रामल्लू, फिर उसका ईश्वर प्रसाद, और फिर अय्यर सुब्रमण्यम, ऐसा करके बताता रहता है। तो इस हिसाब से आपको ढेर सारा नाम नहीं लिखेंगे इसमें, आपने इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है, 320 कैरेक्टर, ठीक है। इतना बड़ा ईमेल आईडी बनाओगे तो फिर किसी को टॉर्चर करने के लिए बना सकते हैं वैसे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग द हिस्ट्री टैब इन मोस्ट ब्राउजर। तो बताओ इसमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+H, हिस्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि व्हाट इज़ द, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईमेल आर्काइव। ईमेल आर्काइव का फुल फॉर्म मतलब क्या पर्पस है, क्या यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। टू स्टोर ईमेल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ईमेल अगर स्टोर करना है तो ईमेल आर्काइव का यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टर्म क्लाउड स्टोरेज मीन। क्लाउड स्टोरेज का मतलब बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोर कर पाएंगे डाटा को ऑन रिमोट सर्वर, रिमोट ऐसे सर्वर के ऊपर जो रिमोट सर्वर हो, मतलब कहीं पर प्रेजेंट ना हो फिजिकल रूप से, एक्सेसिबल वाया इंटरनेट, मतलब कहीं पर भी हो तो इंटरनेट के माध्यम से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ACO क्या है, इसका पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वेबसाइट विजिबिलिटी इन सर्च इंजन। तो सर्च इंजन पर वेबसाइट की विजिबिलिटी, प्रेजेंटेशन और ये सब चीज़ सुधारने के लिए, उसके रैंक सुधारने के लिए, उसकी इंडेक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसी प्रकार की वेबसाइट है उसके रैंक सुधारेंगे ताकि आपके होम पेज पर फर्स्ट ही सबसे पहले शो हो। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर एक्सटेंशन का पूछा जा रहा है कि एग्जांपल कौन सा वेब ब्राउजर एक्सटेंशन का। तो राइट आंसर है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर। मेल सर्वर से प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाएगा। आपको राइट आंसर करना है IMAP। प्राप्त करना है तो IMAP का यूज़ करना है।